गया के छात्र अमन नागसेन की चीन में हत्या की जानकारी भारतीय दूतावास से ईमेल के जरिए अमन के स्वजनों को दी थी। गया स्थित पुलिस लाइन के अंबेडकर नगर मोहल्ला निवासी सह अमन के चाचा पंकज पासवान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 2 दिन पूर्व पुत्र की मौत की जानकारी लेने के लिए चीन में स्थित भारतीय दूतावास को ईमेल भेजा था। उसका जवाब सोमवार की शाम को मिला है। उस ईमेल में अमन नागसेन की हत्या की जानकारी दी गई है। साथ ही यह भी बताया गया कि कागजी कार्रवाई करने के बाद शव भारत भेजा जाएगा। पीड़िता पिता ने विदेशों में पढ़ने वाले भारतीय बेटे और बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। कहा कि उच्च स्तर और तकनीकी शिक्षा के लिए विदेशों में पढ़ने वाले बेटे या बेटी अब सुरक्षित नहीं है। अमन की घटना से भारत सरकार को सीख लेना चाहिए। विदेशों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा की गारंटी भारत सरकार को लेनी चाहिए। उन्होंने भारतीय दूतावास और केंद्र की सरकार से आग्रह किया है कि अमन के पार्थिव शरीर को चीन से उसके पैतृक घर लाया जाए। साथ ही चीन में अमन नागसेन की हत्या की उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए। जो भी दोषी मिले उस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए सजा दी जाए। सदन रहे कि अमन नागसेन 2 साल से पूर्व चीन के तेंजिन यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल बिजनेस स्टडी का कोर्स कर रहा था। विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहकर पढ़ाई करता था। 30 जुलाई 21 को परिजनों को फोन से सूचना मिली कि अमन नागसेन की मौत हो गई है। उसके बाद मोक्ष और ज्ञान की भूमि पर शव के लाने की और दोषी को सजा दिलाने को लेकर लगातार कैंडल मार्च निकाला गया। सर आप छोटा बना लीजिए। ठीक है चलिए। क्या मेल में क्या है, क्या सूचना? मेल में सूचना मिला है कि मेरे बेटे की हत्या हुई है। अभी तक जो मुझे सूचना थी सिर्फ डेथ की थी, तो आज इंडियन एम्बेसी से मेरे मेल आया है कि मेरे पुत्र की हत्या की गई है। अब इसमें सरकार क्या करेगी नहीं करेगी, सरकार को उत्तरदायित्व है। और हम लोग पूरा परिवार समझ रहे हैं कि भारत सरकार अच्छी काम करती है, अच्छी सरकार है। तो जो हमारे पुत्र की हत्या किया है उसे
कड़ी से कड़ी सजा मिले। और हमारी यह भी मांग है, प्राथमिकता यह है कि मेरे पुत्र के पार्थिव शरीर जल्द से जल्द भारत सरकार के द्वारा हमारे पैतृक स्थान पर भेजा जाए। हमारी यही अपील है सरकार से, आग्रह है। कितने दिनों के बाद ईमेल आया आपको? मैं 30 तारीख उनको मेल किया था एम्बेसी ने। मैंने बात किया था कि जब मेरे पुत्र की हत्या हुई है तो मुझे डेथ बॉडी दिया जाए। तो उस समय कुछ नहीं, मुझे आज मेल पढ़ा हूँ मैं, तो उसमें मिला है कि हत्या की गई है। उस समय सिर्फ था कि डेथ हुआ है। तो हम लोग को पता नहीं था, हम लोग तो और दुखी हो गए कि मेरे पुत्र को हत्या किया गया है। जब भारत सरकार की एम्बेसी वहाँ है और एम्बेसी होने के बाद किसी भारतीय की हत्या हो जाती है तो इसके जिम्मेदार कौन है? हम माता पिता तो पुत्र के देश के विकास के लिए बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, और मेरा पुत्र अगर वहाँ सुरक्षित नहीं है तो भारत सरकार क्यों भेजने के आदेश देती है? तो इसलिए हम चाहते हैं कि मेरा पुत्र तो नहीं रहा, लेकिन और भी जितने भारतीय हैं जिनके पुत्र विदेश में पढ़ रहे हैं, वो भारत सरकार से मांग करें कि हमारे पुत्र के पूरी तरह सुरक्षित भारत लाए, सुरक्षा दे। जिस देश से हमारे देश के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो भारत सरकार की दायित्व है कि उसको पूरी सुरक्षा दे। मैं यही कहता हूँ दोबारा से कि भारत सरकार सुरक्षा दे। और मेरे साथ जो दुर्घटना घटा है किसी दूसरे परिवार के साथ नहीं घटे, और जो भी मेरा पार्थिव शरीर है उसे जल्द से जल्द भारत लाया जाए भारत सरकार के अनुसार। जो हत्या हुई है वो क्या मांग करेंगे जांच की? मेरी मांग यही है सरकार से कि जिसने हत्या किया उसको कड़ी से कड़ी भारत सरकार सजा दे, और हमारे पुत्र के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत लाया जाए। हम लोग पूरी तरह से टूट गए, पहले नहीं मालूम था कि हत्या हुआ है, हम लोग को मालूम डेथ है, लेकिन सरकार को पता है, सरकार ने आश्वस्त किया कि हत्या हुई है। तो इसलिए हम सरकार से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द हमारे पुत्र के पार्थिव शरीर को भारत भेजे। यही हमारी मांग है। चाइना सरकार हत्यारे को गिरफ्तार कर ली है। ओ, उस मेल में तो लिखा है, मुझे मालूम नहीं, मेल में लिखा मेल हुआ में है। क्या लिखा हुआ है? मेल में लिखा है कि अरेस्ट किया है। जो इंग्लिश मुझे ज़्यादा तो नहीं आती है, पर मैं सोच समझ के पढ़ के देखा हूँ, उसमें लिखा है कि वो अरेस्ट है। जो इंग्लिश में लिखा हुआ है कि अरेस्ट किया गया है। कहाँ का है? नहीं, नन चाइनीज नेशन लिखा हुआ है इंग्लिश में, यानी कि चाइनीज नहीं है, पर किस देश का वो इसमें लिखा हुआ नहीं है अभी तक। आपकी भाई की हत्या हो गई है, गैर चाइनीज ने किया है, इस पर आप क्या सरकार से मांग करना चाहेंगे? आपकी क्या मांग है? पहली मांग है कि अब तो मेरे भाई की हत्या हो गई है, लेकिन मुझे मेरा भाई का पार्थिव शरीर जो है वो मुझे चाहिए। भारत सरकार की मदद के द्वारा हमारे घर तक पहुंचाया जाए। और दूसरी ये है कि जिसने भी ये काम किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। भारत सरकार और चाइना सरकार दोनों मिल के उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, जिससे आगे और भी हमारे भाई बहन जो भी फैमिली है और भी लोग हैं, भारतवासी हैं, और भी अदर कंट्री के हैं, वो अपने बच्चों को फ्रीडम होके दूसरे कंट्री में पढ़ने के लिए भेज सके। ईमेल के माध्यम से जो पत्राचार हो रहा है भारतीय दूतावास से, उसमें क्या कहा जा रहा है? कब तक आपके भाई का पार्थिव शरीर गया आएगा? हमें ये सूचना नहीं मिली है कि कब तक भाई का पार्थिव शरीर आ रहा है। बस हमें ये सूचना मिली है, मेल में यह लिखा गया है कि आपके बेटे का मर्डर हो गया है। एक सवाल और आया था जो ईमेल के माध्यम से, उसमें पूछा जा रहा था कि आपके भाई का पोस्टमार्टम किया जाए या नहीं किया जाए, तो आप लोगों ने क्या मांग रखा? ऐसा कुछ सूचना आया था? किया जाए। मेरा नाम ज्योत्सना चंद्रा है। सूचना वहाँ से यही हम लोग को मिला है कि जो हम लोग का भाई का है वहाँ मर्डर हो गया है। तो हम लोग का बस यही सरकार से मांग है कि वो जो उसका पार्थिव शरीर है वो इंडिया में लाया जाए, क्योंकि 2.5 साल से हम लोग उनको नहीं देखे हैं। हम लोग माँ बाप पे क्या गुजरता होगा? 2.5 साल से उतना दूर होके बच्चा आज उसका मर्डर का खबर आता है, कैसे माँ बाप जिएंगे? आज हम स्टूडेंट हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, कल जाकर हम भी पढ़ाई करने के लिए जाएंगे, तो हम लोग को वो सेफ्टी चाहिए ना। ऐसे कैसे कोई देश में पढ़ाई के लिए जाएगा, उसका मर्डर हो जाएगा और हम लोग यहाँ का जो गवर्नमेंट है वो मेरा कोई एक्शन ही नहीं लेगा, यहाँ का पुलिस हम लोग को रोकेगा। सूचना कैसे मिली आपको कि मर्डर हुआ? मेल के द्वारा आया है। अच्छा, अब सरकार से क्या आप मांग करेंगे? हम मेरा यही मानना है कि इन्वेस्टिगेट किया जाए कि क्या हुआ है, अगर मर्डर है तो कौन किया है, उसको सजा दिया जाए और हमारे अमन को वापस लाया जाए। हमारा देश इस मिट्टी का वो बच्चा है, इस मिट्टी में उसको लाया जाए, हमारी यही मांग है। और अगर हम लोग भी बाहर जाते हैं पढ़ाई के लिए तो हम लोग को भी वो सुरक्षा दे।
हम लोग भी सेफ्टी के साथ रहना चाहते हैं। आज हम लोग का फैमिली का बच्चा कल किसी और का फैमिली का बच्चा रहेगा, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। हम लोग को क्यों दबाया जा रहा है? हम लोग को बस उसको, मेरा ये मांग क्या है, कुछ भी हो जाए उसको यहाँ लाना ही है अमन को। इसलिए सरकार को जो एक्शन लेना पड़े, नहीं तो हम लोग फिर कैंडल मार्च निकालेंगे, या बल्कि हम लोग को रोड पे बिछा दिया जाए मार के। हम लोग उस तरह से मरने से अच्छा है कि हम लोग अपने देश में मर जाए। लेकिन हम लोग का मांग है कि अमन को लाया जाए यहाँ। हम लोग को रोका गया, आज निकाले कैंडी मार्च। तो ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा आशिका गौतम नाम हुआ। कौन हुए आप उनका? हम उनके बहन लगते हैं। नागसेन की माता जी, भारतीय दूतावास से खबर आता है कि आपके बेटे की हत्या कर दी गई है, जो कि गैर चाइनीज हैं। अब सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सजा दिलाना चाहेंगे तो जो भी सरकार के द्वारा दिया जाए और हमें पार्थिव शरीर वापस दिलाया जाए। भारत का अभी तक क्या सूचना मिला है? कब तक आने का चांस है? हमें कुछ सूचना नहीं मिली। गया से स्वदेशवाणी के लिए अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।